इस्लामाबाद के अंदर मौजूद जोन बेसिकली सीडीए इस्लामाबाद 5 जोन्स पर मुश्तमिल है जो डिफरेंट एरियाज के हिसाब से डिवाइडेड है। जोन 1 के अंदर कौन से इलाके हैं, जोन 2 के अंदर कौन से इलाके हैं, जोन 5 कौन सी साइड पे जाके लगता है और इसमें से सीडीए अप्रूवल किन एरियाज में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद इन जनरल के हवाले से, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के जोन्स के हवाले से। जितने लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में इनफैक्ट रहते भी हैं, बाहर के लोगों को छोड़कर जो यहाँ रहते भी हैं, शायद ही उन लोगों को भी ये मालूम हो कि इस्लामाबाद के अंदर टोटल जोन्स कितने, जोन्स की इन्फॉर्मेशन हो भी तो शायद ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होगी डिटर्मिन करना कि कौन से एरियाज़ कौन से जोन में, इनफैक्ट हम जहाँ पर बैठे हैं वो भी कौन सा जोन है सीडीए का। क्योंकि 1992 में सीडीए ने इस्लामाबाद को जोन्स में डिवाइड किया, 5 जोन्स बनाए गए जो नेमली जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 है। सिंपल अगर टोटल एरिया की बात कर लें तो 906 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है और 906 किलोमीटर में हर जोन का इक्वल एरिया नहीं है। जोन्स के अगर हम एरिया की बात कर लें विद रिस्पेक्ट टू किलोमीटर स्क्वायर तो जोन 1 222 स्क्वायर किलोमीटर पे है, जबकि जोन 2 छोटा है कंपैरेटिवली, वो 39 किलोमीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल है। जोन 3 292 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जब से सबसे बड़ा जोन 4 282 किलोमीटर स्क्वायर पे है और जोन 5 157 स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल है। इसलिए जोन्स की डिवीजन एक बात तो क्लियर है कि उनके साइज़ के ऊपर नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं कौन सा जोन किस साइड पे, मतलब I-8 वाले सेक्टर किस जोन में आते हैं, F सेक्टर कौन से जोन में आता है, गोलड़ा किस जोन में आता है, एक्सप्रेसवे के राइट लेफ्ट क्या आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली तमाम तर न्यूज़ आप तक टाइमली पहुँचे। अगर सीडीए के सबसे पहले जोन 1 की बात कर लें तो जोन 1 वो एरिया जो बेसिकली I सेक्टर मेजरली, H का मेजर सेक्टर, F का मेजर सेक्टर और G का मेजर सेक्टर कवर करता है, जो आपकी ब्लू एरिया के समझ लें नज़दीक के जो बेल्ट हैं वहाँ से स्टार्ट होते हुए तो इनफैक्ट F सेक्टर की हम बात करें तो F14 तक जाता है। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, I-8 से लेकर इस्लामाबाद I-8 से लेकर I-13 तक, I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 तक जोन 1 के अंदर है। इसी तरह H8 से H13 तक, G की बात कर लें तो G5 से G14 तक, G5 G6 G7 G14 तक, GT रोड तक जो आपका पैच है वो सारा जोन 1 के अंदर है। इसी तरह अगर हम F पे आ जाएं तो F6 से लेकर F14 तक का सारा पैच आपका जोन 1 के अंदर आता है। तो जोन 1 में I-8 से I-13, H8 से H13, G6 से G14 और F6 से लेकर F14 तक का सारा एरिया आपका जोन 1 के अंदर आता है। इसके अलावा गोलड़ा का जो आपका रूरल एरिया है कुछ, वो भी जोन 1 के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। अब आ जाते हैं अगर हम जोन 2 की जानिब। जोन 2 जैसे मैंने बताया कंपैरेटिवली छोटा है, टोटल 39 किलोमीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल ये एरिया है। जोन 2 में अगर हम बात कर रहे हैं तो E, F और G के जो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके आते हैं, जो GT रोड की दूसरी साइड पे आते हैं, वो इसके अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर E की बात करें तो E15, E16, E17, F15, F16, F17, G15, G16, G17 वाला जो पैच है वो जोन 2 के अंदर आता है। इसके साथ D16, D17 भी जोन 2 के अंदर आता है और C17 भी इस्लामाबाद के जोन 2 के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये सारा जो पैच है ये जोन 2 का है। मागला हिल्स का जो मोस्टली पैच है वो जोन 3 के अंदर इंक्लूड होता है और उसके साथ साथ डी सेक्टर का थोड़ा सा जो एरिया है जिसमें आपके शाह आदिता वाली साइड भी आती है वो जोन 3 के अंदर इंक्लूड होती है। तो एज सच वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट या फिर सीडीए के अलॉटमेंट्स वाला वहाँ पर कोई भी सिनेरियो नहीं है। अब आ जाते हैं अगले जोन पे, जोन 4, जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि सबसे बड़ा जोन भी यही है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जब आप फैज़ाबाद से जा रहे होते हैं टूवर्ड्स रवाड़ टी चौक तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले जो पैच आता है वो सारा आपका जोन 4 का आता है। अब इस जोन के अंदर अगर हम बात करते चलें तो ये वो जोन है जिसके अंदर काफ़ी या मेजॉरिटी में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और जहाँ मेजॉरिटी में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं वहीं पर फ्रॉडुलेंट केसेस भी काफ़ी मौजूद हैं। इनफैक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर हैं यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद जो सीडीए का वन ऑफ द प्राइमेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एग्जीक्यूटिव अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो भी जोन 4 के अंदर आता है। सारा जो आपका बैरिया एनक्लेव की साइड का एरिया है आपका, जब आप एक्सप्रेस वे के ऊपर जा रहे होते हैं, गौरी टाउन वाला पैच, ये सारा जोन 4 के अंदर आता है। तो अगर काउंट करते चले मिसाल के तौर पे गुलबर्ग ग्रीन्स, आपका गौरी टाउन वाला पैच, बैरिया एनक्लेव, नेवल एंकरेज, इनफैक्ट पार्क व्यू सिटी तक जो रावल डैम चौक के पास है,
अंदर करके, इनफैक्ट राहुल डैम चौक के भी दूसरी साइड, पार्क रोड के ऑपोजिट साइड पे, वो सारा जोन 4 का एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मजीद बन भी रहे हैं, बन भी चुके हैं, लोग आबाद भी हैं। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फ्रॉडलेंट केसेस भी मौजूद हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कौन सा पैच है जहाँ पर पार्क व्यू सिटी से लेकर आपका गुलबर्ग ग्रीन तक के जितने भी एरियाज हैं ये सब भी इसी के अंदर इंक्लूड है। क्योंकि जोन 4 आपका बेसिकली स्टार्ट होता है फैजाबाद से लेकर नीलोर से होते हुए शामली डैम तक, आपका जोन 4 ही है सीडीए का। ये पूरा एरिया जोन 4 के। अब आ जाते हैं सीडीए के आखिरी जोन की तरफ, इस्लामाबाद का जोन 5 जो है। अब जोन 5 कहाँ से स्टार्ट होता है? जोन 5 इस्लामाबाद का लोही बीर से स्टार्ट होता है ऑनवर्ड्स, और ये जाके रवात टी चौक पे एंड होता है। और ये जितनी भी एक्सप्रेस वे की राइट हैंड साइड वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसमें बैरियर टाउन के अगर हम फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 तक की बात करें, फेज़ 8 की जो एक्सटेंशंस हैं वो भी इसी तरफ आती हैं। इसके साथ साथ DHA 2 जो है वो भी जोन 5 के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे PWD भी उधर है, डॉक्टर्स टाउन भी उधर है, पुलिस फाउंडेशन भी। ये सारा जो बेल्ट है ये जोन 5 का बेल्ट है सीडीए का, जो आपके जब आप जा रहे होते हैं टूवर्ड्स रवाटी चौक राइट हैंड साइड पे आपके ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। कुछ प्राइवेट हैं जैसे मैंने बताया, बैरिया टाउन के फेजेस भी इसमें आते हैं, और पुलिस फाउंडेशन जैसे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये वो प्रोजेक्ट, ये वो पैच है जिसके अंदर मजीद अभी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल भी रही है। तो ये टोटल इन शॉर्ट जोन 1 से लेकर जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 ये इस्लामाबाद के वो जोन हैं। इन जोन से ना सिर्फ वो लोग शायद वाकिफ़ नहीं है जो, जैसे मैंने कहा, इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते नहीं, बट ऑल्सो यहाँ पर रहने वाले लोग भी, अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता हम इस्लामाबाद के कौन से जोन के अंदर रह रहे हैं। और इसके पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कल को आप कहीं रह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें, पर्टिकुलरली वो लोग जो इस्लामाबाद से बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें पता हो कि वो इस्लामाबाद के कौन से जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर अभी करंटली क्या डेवलपमेंट है, क्या स्कोप है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैच्योर होती हैं। आई होप इस्लामाबाद के जोन्स के बारे में चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टीम मेंबर्स विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, टू असिस्ट यू आउट एंड टू प्रोवाइड यू विद ऑल द सर्विसेज विद ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।